हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोण बगीचा। इससे पहले हमने पढ़ा था कोण जांचक, जिसमें हमने जाना था समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण को। अब आज हम पढ़ेंगे कोण जांचक। तो आओ शुरू करते हैं। मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। तो कौन बोल रहा है ऐसा? ये कह रही है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या कह रही है कि जो मेरा कोण वाला जो डांस है, जो नाच है, उसका वो क्या करता है, रास्ता दिखाता है। किसको दिखाता है? पढ़ते हैं। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। किसे दिखाने के लिए? जो अन्य मधुमक्खियाँ हैं वो कहाँ हैं? छत्ते में हैं। आपको एक छत्ता दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। फिर कहती है कि मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। जब मैं नाच करती हूँ तो मेरा जो नाच है वो सूर्य है, सूर्य, ठीक है। और उसके बीच में देखो ये मधुमक्खी है और इसके बीच में क्या बन रहा है? ये कोण बन रहा है। तो जो मधुमक्खी कह रही है मेरा जो नाच है, जब मैं अन्य मधुमक्खियों को बुलाती हूँ तो वो क्या बनाता है? ये कोण बनाता है। आगे कह रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने गतिविधि दी है। इन्होंने क्या कर रखा है? गतिविधि दी हुई है। यहाँ पे कह रहे हैं बगीचे में कुछ पत्तियाँ इकट्ठी करो। बगीचे में से कुछ पत्तियाँ हमने क्या करनी है? इकट्ठी करनी है। उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाने हैं। और उन पे पहले रंग लगाना है, फिर उनके छापे अपनी कॉपी में लगाने हैं। पत्तियों के कोणों को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से ज़्यादा। तो हमने समकोण से कम और समकोण से ज़्यादा ढूंढने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने छापे लगा रखे हैं। देखो ये कि यहाँ पे है और यहाँ पे भी आप देखो पत्तियों को देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखो पत्तियाँ दिख रही होंगी आपको। जैसे ऊपर ये बगीचा है, इस बगीचे में आपको ये देखो पत्तियाँ दिख रही हैं। तो इन पत्तियों में भी देखो क्या बन रहे हैं? अलग अलग शेप्स बन रही हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं इसको जैसे छापे बना रखे हैं। तो यहाँ पे हमको देखो इस तरीके से क्या है? डंडी है और इस पे इस तरीके से वो आ रखी है। तो जो देखो ये कोण बन गया। फिर यहाँ पे इस तरीके से आ रखी हैं तो ये कोण बन गया। इस तरीके से भी आ रही हैं इधर से, ठीक है। फिर क्या है? इधर इधर आ रही है। तो जब इधर और इधर वाले को देखेंगे तो ये अधिक कोण बन गया। फिर कौन सा? न्यून कोण बन रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यून कोण और बहुत सारे अधिक कोण बन रहे हैं। हम आगे देखते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि मैं एक कठफोड़वा हूँ, ठीक है। कौन कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं कठफोड़वा हूँ। मेरी जो चोंच है वो बहुत तेज़ है, क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। वो कठफोड़ा क्या कहता है? जो मेरी चोंच है वो बहुत तेज़ होती है, जिससे मैं क्या करता हूँ? लकड़ी को काटता हूँ। तो आपने देखा होगा पेड़ों पे और बगीचों में जो आपके पेड़ होंगे उस पर तो कट 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 की आवाज़ करता रहता है। वो क्या करता रहता है? पेड़ पे छेद करता रहता है। तो वो कौन होता है? कठफोड़वा। आगे देखो क्या कह रहे हैं। अरे उस चिड़िया को देखो। ये जो लड़कियां हैं ये कह रही हैं उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। उसकी जो चोंच है उसमें क्या है? कोण बन रहा है जो समकोण से क्या है? कम है। तो देखो यहाँ पे एक चिड़िया है और इसकी चोंच में क्या बन रहा है? कोण बन रहा है जो समकोण से कम बन रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाएँ दे रखी हैं, दे रखी है ना। अब हमने आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं। ये कहते हैं उन चिड़ियाओं को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण छोटे हैं। हमने वो चिड़िया ढूंढनी जिनकी चोंच छोटी है या जिनकी चोंच के कोण छोटे हैं। किससे? 90 डिग्री से कम है, 90 अंश से कम है। तो यहाँ पे बहुत सारी हैं। हम इसी पहले तो ये की ही है और इसको भी देखो कठफोड़वा जो है इसकी चोंच में भी क्या बन रहा है? देखो क्या बन रहा है यहाँ पे देखो इसकी चोंच में भी क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है। इसको इस तरीके से हम देखो, इस तरीके से है उसकी चोंच। यहाँ पे जो बन रही है वो क्या बन रहे हैं? कोण बन रही है। इसकी चोंच देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसकी चोंच देखो। तो जितनी भी चिड़ियाएँ होती हैं उनकी चोंचों से क्या बनती है? कोण बनते हैं। जब वो मुंह खोलते हैं, देखो यहाँ पे देखो चिड़िया है नीचे, इसने मुंह खोला तो थोड़ा सा हालांकि 90 डिग्री से कम है, लेकिन देखो कैसा बन रहा है? चोंच खोल के उसने क्या बना रखा है? कोण बना रखा है। और वो भी क्या है? 90 अंश से कम है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे दिया है इन्होंने दूसरा प्रश्न है, चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोणों में निशान लगाओ। कि जो दो शाखाओं के बीच में जो कोण है उनमें हमने क्या करना है? निशान लगाना है। और किन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं? तो किन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं वो हमने देखना है। तो पहला हम देख लेते हैं, पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये शाखाएँ दी हैं, ये पेड़ है
और जो पेड़ से निकलती हैं तो वो क्या निकलती हैं, शाखाएँ, उसकी ब्रांचेज़ हैं जो, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, शाखाएँ कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो ये भी एक कोण है, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। और यहाँ पे भी कोण बन रहा है, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कोण बन रहा है, इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। एक कोण इस पे भी बन रहा है, इसको हम 4 नंबर दे देते हैं। इस तरीके से तो बहुत सारे कोण बन रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कोण कौन सा बन रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ज़रा इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके से ना, नहीं बना अभी भी, अब देखें ज़रा ये करके। तो यहाँ पे हमने देखना है कि किन दो शाखाओं के बीच में, तो पहले हमने निशान लगा लिया है, अब हमने देखना है किन दो शाखाओं के बीच में है। तो हम लिख सकते हैं 2 और 4 के बीच में ये वाला सबसे बड़ा कोण है। 2 और 4 के बीच में जो बन रहा है, जो दो उनके बीच में जो शाखाओं के बीच में बन रहा है, वह कोण सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 व 4 नंबर की शाखाओं के बीच में बना कोण सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं, नाम में छिपा कोण। अब देखो, अब नाम में भी कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नाम में किस प्रकार कोण बन रहे हैं। आगे लिखा है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं। तो हमारे जो नाम है उसमें भी कोण छिपे हुए हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है सुखमान, क्या लिखा हुआ है, सुखमान। अभी क्या कह रहे हैं, देखो सुखमान में लिखा हुआ है और इसमें क्या बने, कोण। इन्होंने देखो निशान लगा रखे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे नाम में 11, कितने, 11 क्या है, समकोण है, और 10 कोण ऐसे भी हैं जो समकोण से कम है। तो 11 तो समकोण है और 10 कोण ऐसे भी हैं जो समकोण से कम है। तो आओ देख लेते हैं, जो ये सुखमान नाम है इसमें कोणों की संख्या को देख लेते हैं, जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें देखो एस एस जो बना हुआ है इस प्रकार बना, इस प्रकार। तो ये क्या बन गया, एल बना हुआ है, ठीक है, एक कोण ये बना। फिर जब हम इधर मुड़े तो एक कोण यहाँ पे बना, फिर जब हम नीचे मुड़े तो एक कोण यहाँ पे बना, फिर हम जब इधर मुड़े तो फिर एक कोण यहाँ पे बना। तो इस प्रकार कितने कोण बन गए हैं, इस प्रकार बन गए हैं 4 कोण, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा जो एस है उस पर कितने कोण बने हुए हैं, 4। तो हम यहाँ पे 4 समकोण हैं, तो हम यहाँ पे 4 नंबर डाल देते हैं ताकि हमको जोड़ने में भी आसानी होगी। आगे देखते हैं, जो यू है यहाँ पे लिख देते हैं 4। यू में देखो कितने हैं, 2, ये भी समकोण है, आपको समझ आ रहा होगा। फिर देखो के है, तो के में क्या है, कितने हैं, देखो इस प्रकार, एक तो ये हो गया, ये एक, और फिर क्या हो गया, एक ये हो गया और एक इधर से हो गया, तो कितने हो गए, 1 2 3। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, नहीं ये समकोण नहीं है, के क्या है, समकोण नहीं है, गलत हो गया है। हम एच में चलेंगे, किस पे चलेंगे, एच में। तो एच में कितने हैं, 4, ठीक है, एक ऊपर, 2 दोनों साइड हैं, 2 नीचे की साइड है। तो के में एच में कितने हैं, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। फिर एम में है, एम में देखो, एम का जो ये वाला हिस्सा है आपको देखो, तो इस तरीके से क्या बना हुआ है, देखो इस तरीके से एल बना हुआ है, आप ही देखो, ठीक है। के में भी लग रहा है लेकिन के में पूरा सा नहीं लग रहा, है ना। तो एम में देखो, तो एम में ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे हम, समकोण है। तो इस समकोण को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, एक समकोण यहाँ पे भी है ना। और बताओ कहाँ पे है, एक छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है बताओ, 4 4 8। अच्छा ये नहीं लिखे हमने, कौन से नहीं लिखे, 4 तो इसमें बन रहे हैं और 2 इसमें भी बन रहे हैं, 4 और 2 6, है ना, और 4 इसमें बन रहे हैं 10, और एक ये हो गया 11। तो ये 11 कंप्लीट हो गए। देखो 4 किस में बने, एस में बने 4, ठीक है, 2 किस में बने, यू में बने, ठीक है, 4 किस में बने, एच में बने, एक किस में बना, एक किस में बना, एम में बना। तो टोटल कितने हुए, 4 2 6 और 4 10 और 1 11। तो ये तो कंप्लीट हो गए, कौन से वाले, जो हमारे समकोण थे। तो चलो ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है, उसने कहा समकोण से कम भी है, तो समकोण से कम ढूंढ लेते हैं। तो इन दोनों में तो नहीं है, इन दोनों में तो नहीं है। अब इसमें देखो 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। एच में नहीं है, एम में देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कितने हो गए, 2, है ना। तो एम में भी 2 हैं। अब ए को देखो, ए में कितना है, ऊपर वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा। देखो जब हम ए लिखेंगे, थोड़ा ए को समझ लेते हैं, थोड़ा सा ए को हम समझ लेते हैं। जब हम ए लिखेंगे देखो इस तरीके से, ये लिखा हमने, तो जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये अधिक कोण बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है अधिक कोण बन रहा है, लेकिन जो यहाँ पे और यहाँ पे
और यहाँ पे बनेगा, ये क्या बनेंगे, न्यून कोण बनेंगे। तो यहाँ पे 3 है, ऊपर इधर इधर, तो कितने हो गए 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, देख लेते हैं 3। और इसमें कितने हैं, 1 और 1 2, तो इनको जोड़ देते हैं। 3 और 2 5 और 3 और 2 5, कितने हो गए 10। तो इन्होंने देखो कहा कि इतने हो रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है राहुल। इसमें देखेंगे हम समकोणों की संख्या, उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा है और उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है। तो सबसे पहले देखो पहला लेटर जो आर है, आर को हमने किस तरीके से लिखा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह क्या बन रहा है, समकोण। तो आर में 1 बन रहा है, बाकी नहीं बन रहे हैं। और ए में नहीं बन रहे, एच में कितने बन रहे हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं एच में कितने बन रहे हैं। तो एच में बन रहे हैं 4, आपको पता है ना इस तरीके से 1 2 3 और 4। तो एच में कितने बनेंगे 4, और यू में बनेंगे 2, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे यू में बनेंगे 2 और एल में बनेगा 1 यहाँ पे, है ना। तो इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एल में कितना बनेगा 1 और आर में कितना बना था 1। तो टोटल कितना हुआ देखो, 1 और 4 5 और 2 7 और 1 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समकोणों की संख्या कितनी है 8। उसके बाद उन्होंने कहा उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा है। तो जो समकोण से ज़्यादा है वो कौन से कोण हैं, तो अभी देखते हैं हम। इसमें देखो पहला लेटर, देखो पहले लेटर में समकोण से ज़्यादा कोई जगह है नहीं है। जब हम आर बनाते हैं इस तरीके से, तो आर में समकोण से ज़्यादा कहीं पे हमें कोई संख्या लग रही है, तो समकोण से ज़्यादा आर में नहीं है। ए में देखो, ए में हो सकता है, ए में ये जो जगह है यहाँ पे जो कोण बनेगा, इस जगह में जो कोण बनेगा, क्योंकि इस तरीके से बन रहा है इस तरीके से, तो जो यहाँ पे बनेगा वो समकोण से ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं 2, नीचे ए के नीचे जो बन रहे हैं यहाँ पे कितने बन रहे हैं 2। तो यहाँ पे हो गए 2 और कहीं पे है नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो संख्या है वो है 2। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है। तो समकोण से कम देखो आर में 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है 2, फिर 1 ये वाला बन रहा है 3 और 1 ये वाला बन रहा है 4, 4 तो इसमें है और 3 ए में है। जब हम ए बनाते हैं 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ ऊपर की साइड, तो 3 ये हो गए, यहाँ पे हो गया 3। एच में नहीं है, यू में नहीं, एल में नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7। यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं 7। तो यहाँ पे हमने लिखा 7। अब ये कह रहे हैं कि 3 नाम लिखने थे, एक तो मैंने अपना लिख दिया, 2 और लिखने हैं। तो ये 2 नाम आप अपने लिखेंगे और इसको इस तरीके से कोण बनाएंगे और देखेंगे कि तुम्हारे नाम में कितने अधिक कोण हैं, कितने न्यून कोण हैं, कितने समकोण हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे इन्होंने गतिविधि दी है, इस गतिविधि को देख लेते हैं। इस गति में कह रहे हैं गतिविधि में कि 10 गणित की जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो। तो हमने 10 पुस्तकों को रखना जिस प्रकार यहाँ पे रखा गया है, और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। तो जो ये वाली पुस्तक रखी हुई देखो इस तरीके से क्या बन गई, स्लाइड, फिसल पट्टी टाइप की बन गई ना। यहाँ से हम कोई चीज़ लुढ़काएंगे तो नीचे के लिए लुढ़कती हुई आएगी। अब यही 6 पुस्तकों के साथ करो। तो यही हमने कितने पुस्तकों के साथ करना है, 6 पुस्तकों के साथ करना है इसी तरीके से। तो जब 10 पुस्तकों में किया हमने, अब हम कितने पुस्तकों के साथ करेंगे, 6 पुस्तकों के साथ। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 पुस्तकें हो गई और एक पुस्तक हमने इस तरीके से रख देनी है ना। अभी कह रहे हैं एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, किस स्लाइड पर बॉल ज़्यादा तेज़ी से नीचे लुढ़केगी। अब किस स्लाइड पर लुढ़केगी बॉल ज़्यादा तेज़ी से नीचे, अब बताओ। अब यहाँ पे देखो ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कोण भी क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से कोई बॉल गिराएंगे तो बहुत जल्दी नीचे आएगी। लेकिन जो ये वाली है, क्योंकि इसमें कितनी है कुल टोटल 6 हैं, तो 6 में जो पुस्तक आएगी वो थोड़ा सा दूर तक इस तरीके से आएगी, है ना। तो इसमें से अगर कोई बॉल हमें ऐसे लुढ़काएंगे नीचे के लिए तो थोड़ा सा धीरे लुढ़केगी। अभी कह रहे हैं किस स्लाइड का कोण छोटा है। तो किस स्लाइड का कोण छोटा है बताओ, किस स्लाइड का कोण होगा छोटा, जिस स्लाइड में क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगी, दूरी कम होगी। तो यहाँ पे दूरी देखो, इसमें क्या होगा, तो इसमें जिसमें किताबें ज़्यादा हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसमें क्या है, किताबें ज़्यादा हैं, जिसमें 10 किताबें हैं उसमें क्या होगी, उसका कोण छोटा बनेगा। जिसमें किताबें क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे
जिसमें किताबें है ना ज़्यादा है, उसमें कोण छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा कोण इसका है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये बगीचे की 2 स्लाइड हैं। तो 2 स्लाइड यहाँ पे दे रखी, नंबर 1 इसको दे देते हैं और नंबर 2 इसको दे देते हैं। कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है? अब कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है हमने ये देखना है कि कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है। तो हम ये देखेंगे, देखो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, किस में दूरी ज़्यादा है? जिसमें दूरी ज़्यादा होगी उसका कोण बड़ा बनेगा। आप यहाँ पे नज़र डालो और यहाँ पे नज़र डालो, कोण कहाँ बड़ा बन रहा है? नंबर 2 स्लाइड में बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे आया है कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है? हम लिखेंगे 2 नंबर की स्लाइड का, या फिर लिखेंगे 2 नंबर की किसका? स्लाइड का कोण बड़ा है, बड़ा है ना। आगे ये कह रहे हैं, तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा और क्यों? ये हमारे विचार से कौन सी स्लाइड से अगर बच्चे इसमें जाएंगे तो किस स्लाइड से आना सुरक्षित होगा? देखो अभी हमने पहले भी किताब के साथ किया था ना, तो यहाँ पे देखो अगर बच्चा यहाँ से नीचे के लिए आता तो बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाउन है। और यहाँ पे क्या है, धीरे 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 आएगा वो, और थोड़ा दूरी तक है तो उसकी जो फिसलन की जो गति होगी वो धीरे होगी। तो जहाँ पे फिसलन की गति धीरे होगी वहाँ पे सुरक्षा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कौन सी फिसल पट्टी पे लिखेंगे हम? क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं, तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा? तो हमारे विचार से कौन सी स्लाइड से सुरक्षित होगा? इसका उत्तर है कि हमारे विचार से स्लाइड 2 से नीचे उतरना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसमें फिसलन कम है। अब ये आगे कह रहे हैं, आगे है बदलती आकृतियाँ बनाने के लिए ज़रूरी सामान, माचिस की तिलियाँ इस्तेमाल की हुई। तो हमको क्या चाहिए? माचिस की तिलियाँ चाहिए जो इस्तेमाल की गई होंगी, और साइकिल वाल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा, जो साइकिल वाल्व होती है ना, पतली सी जो एक पाइप टाइप का होता है, ठीक है, उसका हमको एक टुकड़ा चाहिए। नंबर 1 में कह रहे हैं माचिस का काला हिस्सा साफ़ करो। हमने काला हिस्से को क्या करना है, जो माचिस जला हुआ होता है ना, उसको हमने क्या करना है, साफ़ करना है। नंबर 2 में कहते हैं ट्यूब को छोटे टुकड़ों में काटो लगभग 1 सेमी। तो जो ट्यूब है जो हमारे पास, उसको हमने कितना काटना है? लगभग 1 सेमी काटना है। नंबर 3 है में क्या कह रही है, देखो 2 तिल्लियों को ट्यूब के टुकड़े में दोनों हिस्सों की ओर अंदर डालो। तो हमने दोनों देखो यहाँ पे कर रखा उन्होंने, बीच में ट्यूब है, इस प्रकार जो ट्यूब होगी तो हमने इसमें क्या करना है, इधर से भी माचिस की तिल्ली डालनी, इधर से भी माचिस की तिल्ली डालनी है। आगे ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा चौथी उसमें कह रही है कि इस तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तिल्लियाँ जोड़ो। तो हमने इस तरीके से त्रिभुज बनाने के लिए तिल्लियाँ जोड़नी है। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी कितनी भुजाएं जुड़ी हैं? 2 भुजाएं जुड़ी हैं, अभी एक और जोड़ना है। इसको जब हम मोड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तिल्ली और लग के त्रिभुज बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। तो हमने इस तरीके से करना है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे इन्होंने कहा इसी तरह के टुकड़े और माचिस की तिल्लियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियाँ बनानी है। तो ये 4 भुजा वाली है, 5 भुजा और 6 भुजा वाली। तो इसको बोलते हैं षष्ठभुज, इसको बोलते हैं पंचभुज, इसको बोलते हैं चतुर्भुज, है ना। जबकि ये क्या बना है इस समय, ये एक वर्गाकार वर्ग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको हम इस समय चतुर्भुज ही कहेंगे। आगे ये कह रहे हैं इस तरह की इन्होंने आकृतियाँ बना दी है ना। अब ये कह रहे हैं पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं, उन पर निशान लगाओ। जो आकृति है उस पर हमने कोणों पे निशान लगाने, तो हम त्रिभुज से शुरुआत करते हैं। तो देखो कितने कोण हैं, 1, 2, 3। तो जितनी भुजाएं होंगी उतने ही क्या बनेंगे, कोण बनेंगे। अब यहाँ पे देखो चतुर्भुज में 1, 2, 3, 4 भुजाएं 4 कोण।
पंचभुज में 1 2 3 4 5 भुजाएं 5 कोण, और 1 2 3 4 5 है षष्ठ भुजाएं और षष्ठ कोण, 6 भुजाएं 6 ही कोण हैं। अब ये कह रहे हैं अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे के लिए दबाना है। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से देखो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, इस तरीके जब हमारी आकृति बन जाएगी तो हमने इसको नीचे दबाना है। देखो उंगली से इस तरीके से, जहाँ पे यहाँ पे दिखा रखा है ना, हमने इसको नीचे दबाना है ना। क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है? जो आकृति का कोण है, जो ये कोण बना हुआ है यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे है ये कोण जो यहाँ पे बना हुआ है, इसमें क्या जब हम इसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा इस तरीके से। अभी ऐसा है ना, देखो अभी तो है ऐसा, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो कैसा हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा, नीचे के लिए हो जाएगा ना, सीधा हो जाएगा। तो आकृति में जो कोण है उसमें, यहाँ पे जो कोण बना उसमें परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, दबाने से परिवर्तन होगा। पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। तो हमने इस तरीके से पहले बनाने हैं माचिस की तिलियों से, और फिर हमने पता लगाना है और अपना जवाब लिखना है। तो इसका जवाब ये है कि जब हम आकृति के ऊपर क्या करते हैं, इस तरीके से हम प्रेस करेंगे तो ज़रूर इसके जो कोण है उसमें परिवर्तन, यहाँ पे परिवर्तन आएगा, यहाँ पे परिवर्तन आएगा, क्योंकि फैल जाएगा, नीचे दबाएंगे तो फैलेगा। अब ये नीचे देखो, इन्होंने यहाँ पे देखो आकृति जो हमने ऊपर बनाई वही है यहाँ पे। अब देख लेते हैं, एक देखो आकृति और कोण में बदलाव हाँ या ना। तो ये है षष्ठभुज है, इसमें हाँ बदलाव होगा तो बिल्कुल होगा, हाँ हम लिखेंगे हाँ। पंचभुज में बदलाव होगा, जब हम दबाएंगे तो बिल्कुल होगा हाँ। चतुर्भुज में हाँ, जब हम दबाएंगे, दबाना कहाँ किस तरीके किस जगह से है, किस जगह से दबाएंगे हम, जिस जगह से क्या है ये देखो, इस जगह से हम दबाएंगे, या इस जगह से जहाँ पे कोण बने हुए हैं, तो वहाँ से हम दबाएंगे तो उनकी आकृति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। या हम कहीं से भी अगर उसको प्रेस करेंगे तो नीचे के लिए अगर हम दबाएंगे तो उसमें परिवर्तन होगा। जैसे चतुर्भुज है, अगर हम इसको कहीं पे से भी ऐसे नीचे के लिए प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे आगे कह रहे हो, आगे देखते हैं, इसमें भी हम हाँ लिखेंगे, यहाँ पे भी आएगा हाँ, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में जब हम यहाँ से प्रेस करेंगे, यहाँ पे से हम दबाएंगे तो त्रिभुज में क्या होगा, क्या बदलाव आएगा, नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे त्रिभुज है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक। अब क्या है, जब हम यहाँ से प्रेस करेंगे नीचे के लिए तो इसमें कितनी भुजाएं, इसकी तीन भुजाएं हैं। तो तीनों भुजाएं इसका जो जितनी ताकत हम नीचे के लिए लेंगे तो उस ताकत को अपने में ले लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, त्रिभुज में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो त्रिभुज क्या होता है, मजबूत होता है। इसमें अगर हम इधर से प्रेस करेंगे तो इसकी आकृति में कहीं भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये आप करके देखना, ये आपको बड़ा मजा आएगा इस तरीके से करने में। तो हमको क्या पता चला है कि जब हम त्रिभुज के किसी साइड से भी कर लो, आप इधर से मारोगे तो इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या करेंगी, इक्वल वेट ले लेंगी। इक्वल वेट लेने से क्या होता है कि एक ही भुजा पे ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, वो मजबूती उसकी बनी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है नहीं, ये यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, आगे इन्होंने दिया है, इन्होंने कहा, ये कहते हैं कि आकृतियाँ और मीनारें, आकृतियाँ और मीनारें, जो आकृति हैं और मीनारें। तो आकृति देखो मीनार है, यहाँ पे क्या बने, देखो एक त्रिभुज बने हुए और बहुत सारे त्रिभुज बने हुए। देखो आप अगर गौर से देखेंगे, रुको, आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारे त्रिभुज नज़र आएंगे। आप अपनी किताब में देखना, आपको बहुत सारे त्रिभुज यहाँ पे नज़र आएंगे, इसमें देखना आप, जो आपकी किताब है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। इसमें बहुत सारे त्रिभुज है इसमें, है ना, इसमें क्या है, बहुत सारे त्रिभुज हैं। अब देखो इसमें भी देखो त्रिभुज, किसमें, यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये त्रिभुज ही त्रिभुज इसमें है। इसमें देखो इतना सा बड़ा त्रिभुज, देखो ये देखो, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, बहुत सारे त्रिभुज बने हैं। देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस तरीके से बहुत सारे त्रिभुज बने हुए हैं। अभी देखो त्रिभुज का कहानी क्या है, जो कहने का मतलब इन्होंने त्रिभुज दिया क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों बताना चाहते हो त्रिभुज के बारे में। तो उनका कहना देखो हम पढ़ेंगे इसमें। वो कह रहे हैं बदलती आकृतियाँ गतिविधि से, जो हमने गतिविधि की है, जो हमने देखो उसके माध्यम से साइकिल जो ट्यूब ली थी हमने, उससे जब हमने छोटी वो बनाई थी, आकृतियाँ बनाई थी, चतुर्भुज बनाए थे, त्रिभुज बनाए थे, पंचभुज बनाए थे, षष्ठभुज बनाए थे, जो हमने गतिविधि की थी
इससे क्या अनुमान लगा सकते हो? उनको जब हमने देखा दबाया तो हमने क्या अनुमान लगाया उससे? इन्होंने कहा कि क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता होगा? तो क्यों किया जाता होगा सोचो। तो हमने देखो, हम इसके बारे में बताते हैं कि अभी जब हमने इससे पहले हमने पढ़ा, इसमें देखो हमने क्या देखा, जब हमने इस आकृति को, जो ये चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें जब हमने प्रेस किया तो हमने हमारे प्रेस करने से क्या हुआ, इस आकृति में परिवर्तन हो गया। यह आकृति इस तरीके से फैल जाएगी। अगर हम यहाँ पे प्रेस करेंगे या कहीं पे भी प्रेस करेंगे तो यह आकृति क्या होगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये आकृति इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, थोड़ा ऐसे सीधी टाइप की हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी ये आकृति, है ना। इसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो कोई भी आकृति हो उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जो जैसे ये पंचभुज है, चतुर्भुज है ना, तो इसमें आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन क्या है, जब हम किस में प्रेस करते हैं, देखो, जब हम किस में प्रेस करेंगे, जब हम त्रिभुज को यहाँ से दबाएंगे, चाहे हम यहाँ से दबाएंगे, चाहे हम यहाँ से दबाएंगे, तो इसकी आकृति में कहीं से भी परिवर्तन नहीं आएगा। उसका मेन कारण क्या है, इसमें जब हम दबाव यहाँ से बनाएंगे नीचे के लिए, तो इसका पूरा दबाव ये वाली डंडी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये तीनों भुजाएं आपस में ले लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके जो आकृति है इसमें बदलाव नहीं आता। तो इसीलिए क्या किया गया है, जब हम देखते हैं मीनारों में, यहाँ पे बहुत सारे मीनार बनी हुई है, देखो ये बनी है, यहाँ पे त्रिभुज बने हैं, ये देखो, ये इसमें सारा त्रिभुज दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, इनका कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, कि जो त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है कि उस पर जब प्रेस वो पड़ता है, ऊपर से कोई चीज़ ताकत लगेगी, या हम उसको प्रेस करेंगे या उसको दबाएंगे नीचे के लिए, या इसके ऊपर लोड ज़्यादा होगा तो इक्वल हो जाएगा लोड, ठीक है। वो लोड कैसे हो जाएगा, इस वाली भुजा में इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है ये। तो इतने बड़े जो ब्रिज है, इसमें क्या होता है, क्या ट्रेनें चलती हैं, कितनी बड़ी बड़ी ट्रेनें चलती हैं, कितना वो चलता है, उसके बाद भी क्या होता है, पुल गिरता नहीं है। तो क्या होता है, जब इसके ऊपर चलेगा तो इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या कर लेंगी, इक्वल ले लेती हैं उसको आपस में। जो लोड है, जो हम दबाएंगे तो तीनों भुजाएं उसकी क्या ले लेती हैं, आपस में उसको ले लेती हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है, बदलाव नहीं आता है। तो इसलिए क्या है कि मीनारों में, त्रिभुज में, ये जो पुल हैं, इसमें किसकी आकृति बनी रहती है, त्रिभुज की आकृति बनी रहती है ना। इसके बाद इन्होंने कहा है, आगे हम देख लेते हैं, अपने आसपास देखो और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का उपयोग किया गया है। तो ऐसी जगह कहाँ होती हैं, ज़्यादातर हमको जैसे टावर देखेंगे आप बिजली की, इन्हीं में हमको दिखाई देता है, या फिर पुल जो हमने ब्रिज देखे हैं उनमें भी हमको ये आकृतियाँ हमने देखी हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कोण और समय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।